क्योंकि यह शरीर तुम्हारा वाहन है और इस वाहन को केवल गति से ही अर्थ मिलता है। हर मार्ग जो तुम्हारे सामने आता है वह केवल चलने के लिए नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर के संकल्प की परीक्षा है। जब तुम किसी मार्ग पर अपने आत्मबल के साथ कदम रखते हो तब राहें स्वयं प्रशस्त हो जाती हैं। इसलिए मत रुकना, मत थकना, क्योंकि तुम्हारी साधना ही तुम्हारा भाग्य है। और जब तक तुम्हारी निष्ठा अडिग है तब तक कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हें रोक सके। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चल, अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हमें भी संभलने का मौका मिल गया। नफरत और मोहब्बत दोनों एक ही दिल से निकलते हैं, फर्क सिर्फ एहसास का है। जितनी बार तुम दुखों पर विचार करोगे उतनी बार वह तुम्हें दुखी करेंगे। इसलिए खुद को दुख में उलझाने के बजाय आगे बढ़ना सीखो। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानो। जो लोग तुम्हें कठिनाइयों में अकेला छोड़ देते हैं वे कभी सच्चे साथी नहीं थे। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। यह जीवन में रिश्तों की परख करने का सबसे सही तरीका है। यदि तुम्हारे भाव शुद्ध नहीं हैं, तो दिखावे के 56 भोग भी व्यर्थ हैं। ईश्वर तुम्हारे बर्तनों की संख्या नहीं, तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता है। यह संसार सदा परिवर्तनशील है। सुख और दुख समय के रथ पर सवार होकर आते और जाते हैं, पर जो प्रत्येक परिस्थिति में अडिग रहता है, जो न बिछड़ता है न बदलता है, वह केवल परमात्मा है। उसी की उपस्थिति ही शाश्वत है, बाकी सब कुछ अस्थाई छाया मात्र है। सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो निस्वार्थ होकर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो न तुम्हारी हैसियत देखते हैं न तुम्हारी वसीयत, बल्कि तुम्हारे भीतर के दुख सुख को पढ़ते हैं। वही जीवन के असली रत्न हैं। जो केवल यह पूछते हैं कि कैसे हो, वही सच्चे हैं। और जो सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि कितना है, वह केवल समय का सौदा कर रहे हैं। आज का मनुष्य सुकून की तलाश में ही सुकून से दूर भाग रहा है। वो खोजता है शांति पर भागता है शोर में। वो चाहता है प्रेम पर डूबता है दिखावे में। यदि रास्ता कठिन लगे तो यह स्मरण रखो, मंजिल उतनी ही सुंदर होगी जितना कठिन यह मार्ग है। क्योंकि जो यात्रा कठिन होती है वही आत्मा को परिष्कृत करती है। कभी भी किसी की मजबूरी पर हंसना मत, क्योंकि मजबूरी कोई खरीद कर नहीं लाता। यह जीवन की वह परिस्थिति है जो बिना बुलाए बिना चेतावनी के आती है। और याद रखो, जो आज मजबूर दिख रहा है कल वही तुम्हारा संबल बन सकता है। इसलिए करुणा को जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। जीवन लंबा हो या छोटा यह मायने नहीं रखता, कितना सार्थक जिया गया वही महत्व रखता है। कुछ लोग वर्षों जीते हैं पर कुछ नहीं सीखते, और कुछ लोग कुछ ही वर्षों में आत्मा का विस्तार कर जाते हैं। तुम स्वयं यह सिखाते हो कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। यदि तुम बार बार झुकते रहोगे तो लोग तुम्हें रौंदना अपना अधिकार समझने लगेंगे। आत्मसम्मान वह सीमा है जहां प्रेम समाप्त नहीं होता, लेकिन अपने को मिटा देना भी शुरू नहीं होता। जो समय अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे अतीत की व्यर्थ पश्चाताप या भविष्य की अनावश्यक चिंता में मत गंवाओ। अभी ही वह क्षण है जहां परिवर्तन संभव है, प्रार्थना संभव है और प्रकाश संभव है। और यह कटु सत्य भी समझ लो, दुनिया को कोई परवाह नहीं कि तुम्हारा जीवन कितना कठिन है। इसलिए तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी अपनी साधना बननी चाहिए, न कि प्रदर्शन का माध्यम। खुद को संभालो, क्योंकि यही वह मार्ग है जहां से आत्मबल का जन्म होता है। जीवन में जो तुम्हारे साथ चलता है वह हमेशा तुम्हारा नहीं होता। लोग साथ चलने के बावजूद किसी और की तलाश में होते हैं। तुम्हारे अरमान तभी सच्चे और सुंदर हो सकते हैं जब वे तुम्हारे स्वाभिमान को गिरवी न रखें। भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते। आज के समय में शराफत को कमजोरी समझा जाता है। यदि तुम किसी को अधिक इज्जत दोगे तो वह तुम्हें बेवकूफ समझ सकता है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त में आता है, पर यह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि अगली बार अपना भरोसा कहां और कैसे रखना है। मुश्किलों से भागो मत, वे तुम्हारे लिए चुनौतियां नहीं बल्कि सीखने के अवसर हैं।
कर्म करना तुम्हारा पहला धर्म है। भाग्य पर निर्भर रहने से केवल दुख मिलता है, लेकिन कर्म से खुशी और सफलता प्राप्त होती है। जो अपने रास्ते से कभी नहीं भटकते, उन्हें ही सच्ची जीत मिलती है। मिट्टी का मटका और परिवार दोनों की कीमत वही जानता है जो इन्हें बनाता है। तोड़ने वाले केवल नुकसान पहुंचाते हैं। अपने रिश्तों की कदर करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों की ताकत को पहचानो, ये किसी का जीवन संवार भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। सफलता वहीं मिलती है जहां दृढ़ता और उद्देश्य का मेल होता है। तुम्हारी पहचान कितने लोग जानते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। वे क्यों जानते हैं, यह अधिक मायने रखता है। अगर सोच अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छे होंगे। तुम्हारे विचार तुम्हारी पहचान बनाते हैं। उबलते पानी में परछाई दिखाई नहीं देती और परेशान मन में समाधान नहीं। इसलिए शांति और धैर्य का अभ्यास करो। जिनका हृदय पवित्र है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। झूठ बोलकर सफलता मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारे सच ने तुम्हें डुबो दिया। यह तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा है। फूलों की दुकानों जैसी खुशबू फैलाओ। अपने अंत को भी ऐसा खूबसूरत बनाओ जैसे अस्त होता सूरज। वक्त वह तराजू है जो सही और गलत का वजन समय के साथ दिखा देता है। इसीलिए जीवन को कर्म, सत्य और प्रेम के साथ जियो। इस जीवन में हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम चुप रहना सीख जाओगे, तब तुम्हें बहुत कुछ सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, जो शोर और दिखावे के कारण पहले समझ नहीं आता था। मौन कभी कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है, क्योंकि यह तुम्हें दूसरों से अधिक स्वयं को समझने का अवसर देता है। याद रखना, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब तुम अपने आप को ही धोखा देने लगते हो, तो धीरे धीरे सत्य से दूर हो जाते हो। आत्मस्वीकृति सबसे पहली सीढ़ी है सच्चे सुख की ओर। इसलिए स्वयं को ठीक से जानो और अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करो। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, तब तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि हर कोई वही नहीं होता जो वह दिखाता है। समय समय पर कुछ लोग तुम्हें परखेंगे, तुम्हारा उपयोग करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि संबंधों को गहराई से परखो, न कि केवल उनकी मीठी बातों से प्रभावित हो जाओ। जीवन में बुरा वक्त आना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह तुम्हें अपनों की असलियत दिखाता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो चारों ओर दोस्त और अपने नजर आते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तभी सच्चे और झूठे रिश्तों का भेद समझ आता है। जो लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ देते हैं वही तुम्हारे असली अपने हैं। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में केवल स्वार्थ और छल ही होता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा दूसरों में गलतियां खोजते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को देखने का साहस नहीं रखते। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। अगर तुम अपनी मेहनत, सत्यता और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहोगे तो दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। लेकिन यदि तुम दूसरों की नकल करोगे और उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चलेगा, जबकि हकीकत यह है कि जो होना है वह होकर रहेगा। जो बीत गया उसे पकड़ कर रखने से केवल दुख बढ़ता है। इसलिए मन को प्रसन्न रखो और तब देखोगे कि धीरे धीरे सारे दुख खुद ही दूर होने लगेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज इज्जत करना और इज्जत करवाना है। सम्मान देना और सम्मान पाना दोनों ही जीवन की धुरी है। प्रेम तो स्वतः हो जाता है, लेकिन सच्चे संबंधों की नींव सम्मान पर टिकी होती है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बल्कि सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। सत्य को इस प्रकार बोलो कि वह सामने वाले को आहत करने के बजाय उसे सच्चाई को समझने में मदद करे। क्रूरता से बोले गए सत्य का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन मधुरता से कहा गया सत्य जीवन को बदल सकता है। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि कभी उन लोगों के पास भी जाओ जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हें परखते हैं और जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कठिन लोग ही तुम्हें सही मायने में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो पके बिना गिर जाते हैं वे ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सकते। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है।
सही समय आने तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो चीज समय से पहले मिल जाती है वह टिकती नहीं। कुछ पल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं रहते, वे बस स्मृतियों में रह जाते हैं। इसलिए हर अच्छे पल को पूरी तरह जियो और भविष्य की चिंताओं में अपना वर्तमान मत गंवाओ। कमाल करते हैं वो लोग जो जलते तो हमसे हैं, लेकिन चर्चे हमारे ही करते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, जो लोग तुम्हारे विरोधी हैं वे भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह मत करो, बस अपने कर्म पर ध्यान दो। इस संसार में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, बस उसे अपने धैर्य, मेहनत और सच्चे प्रयासों से आगे बढ़ना होगा। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। भावनाओं को समझो, क्योंकि हर मुस्कान खुशी की नहीं होती और हर आंसू दुख का नहीं होता। कभी कभी मुस्कुराहट के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है और आंसू भीतर की अपार संतुष्टि का प्रतीक होते हैं। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देने का नाम क्रोध है। क्रोध को अपने मन पर मत हावी होने दो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। नसीहत देना अच्छा है, लेकिन उसे इस तरह दो कि वह अपमान न बने। यदि सीख देना हो तो अकेले में दो, और यदि प्रशंसा करनी हो तो सबके सामने करो, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। छीनकर खाने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो बांटकर खाता है। जीवन की सफलता तभी शुरू हो जाती है जब तुम मुस्कुराना सीख लेते हो, क्योंकि रोना तो यह दुनिया तुम्हें सिखा ही देती है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह व्यक्ति तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। इज्जत ही वह नींव है जिस पर सच्चे रिश्ते टिके रहते हैं। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जगह जगह प्रयास करने के बजाय एक ही दिशा में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करो। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। आज के समय में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि लोग अच्छाई का फायदा उठाने में देर नहीं करते। असली पहचान वक्त कराता है। वही दिखाता है कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन तुम्हारे साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। आजकल डर चोट से नहीं, बल्कि लगाव से होता है, क्योंकि चोट तो समय के साथ भर जाती है, लेकिन जब लगाव टूटता है तो उसकी टीस उम्र भर रहती है। यही जीवन का सच है। हर परिस्थिति को समझो, खुद के लिए रास्ता बनाओ और आगे बढ़ते रहो। उन लोगों से दूर रहना सीखो जो पास होकर भी साथ नहीं होते। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। उनका असर तब होता है जब समय सबसे उपयुक्त होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, लेकिन मजबूत लोग माफ कर देते हैं। माफी ही उनका असली बल है। ऐ जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं, उन्हें खुद से करना सीखते हैं। झुको, लेकिन केवल उनके सामने जिनके दिल में तुम्हें झुकता देखने की जिद न हो। जीवन में सच्चे दोस्त सबसे बड़ा खजाना होते हैं। ऐसे दोस्त जो तुम्हें तुम्हारे पैसे या हैसियत से नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और आत्मा से पहचाने। वह शिकायतें जो कभी बयान नहीं होती, अंदर तक जला देती हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, चाहे वह बोझ सम्मान का हो या फिर अभिमान का। मतलबी नहीं बनो, लेकिन उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करते। ज्ञानी दोस्त जीवन का सबसे बड़ा वरदान होते हैं, लेकिन स्वयं पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि चाहे पत्थर कितना ही भारी क्यों ना हो, वह पानी में गिरकर अपना वजूद खो देता है। सुखी होने के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। साथ निभाने की ताकत न हो तो प्यार का दिखावा मत करो। तुम्हारे झूठे प्यार के चक्कर में किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। तुम्हारे सब्र का क्या कोई आजमाएगा? तुमने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारा था। यह जीवन का एक और सच है, तुम्हारी तकलीफें तब बढ़ जाती हैं जब जिससे उम्मीद होती है वह भी तुम्हें न समझे। जीवन का सार यह है कि हर दुख, हर खुशी और हर रिश्ते को एक गहरी सीख के साथ स्वीकार करो। मोहब्बत, सम्मान और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखो। जो इंसान सच्चे हृदय से तुम्हारा होता है,
वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, फिर चाहे उसका वक्त कैसा भी चल रहा हो। रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि तवज्जो के मोहताज होते हैं। जहां सच्चा लगाव होता है वहां समय नहीं निकाला जाता बल्कि दिया जाता है। जब जमाना मुझे मुश्किलों में डालता है तब मेरा रब 1000 रास्ते खोल देता है। यही ईश्वर की कृपा है। वह हमें कभी भी निराश नहीं करता, बस हमारी परीक्षा लेता है। जो तकलीफें इंसान अकेले सहता है वही उसकी सोच, समझ और व्यक्तित्व को आकार देती है। जो व्यक्ति धोखा खाने और दुख पाने के बाद भी गलत राह पर नहीं जाता, जो हर परिस्थिति में ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है। हार एक सबक है जो तुम्हें खुद को सुधारने का मौका देती है। जो हार से सीख लेता है वह जीवन में कभी भी वास्तव में हारता नहीं। ध्यान रखना, दुनिया में जरूरत से ज्यादा किसी को कुछ मत दो, क्योंकि जिसको जरूरत से ज्यादा मिलता है उससे वह भी छीन लिया जाता है जो उसके पास पहले से था। मेरी हर खुशी की वजह मेरी मां होती है, लेकिन एक दिन मुझे इतना सफल होना है कि मेरी मां की खुशी की वजह मैं खुद बन जाऊं। यही जीवन का सबसे पवित्र उद्देश्य है। ठीक नहीं हूं कहने के लिए कोई अपना चाहिए होता है, वरना जब कोई पूछता है कैसे हो तो बस अच्छा हूं कहना पड़ता है, चाहे मन अंदर से कितना भी टूटा हुआ हो। बचपन के वे पुराने खिलौने जब अलमारी में मिले तो मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुझे ही तो बहुत शौक था बड़ा होने का। और आज जब बड़ा हुआ तो समझ आया कि मासूमियत और सुकून केवल बचपन में ही था। हमने भी किसी के लिए हर हद पार कर दी थी और फिर उसी ने हमें हद में रहना सिखा दिया। यही दुनिया का खेल है। जिसे तुम सबसे ज्यादा मान देते हो, कई बार वही तुम्हें सबसे कम समझता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है, क्योंकि झूठा प्रेम सिर्फ दिल नहीं तोड़ता बल्कि आत्मा तक को घायल कर देता है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी को अपना आधार बनाओ। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत निश्चित होती है। ऊंचाइयों पर अकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि झुकना वही जानता है जिसमें जीवन होता है। अकड़ तो केवल मुर्दे की पहचान होती है। चाहे तुम आसमान के किसी तारे से भी चमकते रहो, लेकिन अपने पैरों को हमेशा जमीन पर ही रखो। बांटने की आदत डालो, चाहे वो चीजें हो, जज्बात हो या फिर खुशियां। याद रखना, हद से बढ़कर कुछ भी अच्छा नहीं होता, और जब इंसान अपनी हद को पार करता है तो वह शैतान बन जाता है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, वे बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। तालाब तो एक ही होता है, लेकिन उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। जब बर्तन खाली हो जाएं, तो यह मत समझना कि लोग कुछ मांगने आए हैं। कभी कभी लोगों का इरादा केवल तुम्हारे साथ वक्त बिताने का होता है। तुम हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में लाओ। जो इंसान अपने दिल की तकलीफ को नहीं बता पाता, वही सबसे ज्यादा गुस्सा करता है। किसी को छोड़ना आसान होता है, लेकिन उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। विश्वास करने वाला इंसान कभी बेवकूफ नहीं होता, पर जो विश्वास तोड़ता है वह एक छोटे स्वार्थ के लिए किसी अच्छे इंसान को खो देता है। लोग कभी कभी हमें पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। इससे पहले कि वे हमें समझें, अपनी पहचान खुद बना लो। जो सहन करने वाला है वही जान सकता है कि उसे कितनी तकलीफ होती है। दूसरे लोग तो बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। शक्ति का प्रभाव तभी सार्थक होता है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। केवल शक्ति प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है यही सबसे महत्वपूर्ण है। राजा और रानी ने जाना कि सूर्यगढ़ का यह हीरा केवल राज्य की रक्षा के लिए था, परंतु उसका उपयोग केवल वही कर सकता था जिसकी आत्मा पवित्र हो और जिसका उद्देश्य निस्वार्थ हो। यही संसार का नियम है।